हेलो, दिस इज सिद्धार्थ सदानी और बहुत सारे नॉलेज सीरीज के साथ और एक को रिलेशन लेके आया हूँ। ग्रोथ वर्सेस रिफॉर्म, किस हिसाब से देश में ग्रोथ हुआ है ऑन द बैक ऑफ रिफॉर्म्स। जीडीपी ग्रो हुआ है 7% पिछले 10 सालों में, 8.2% FY24 में। दिस शोज ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले 10 सालों में और आने वाले डिकेड में और भी रिफॉर्म्स के कारण ग्रोथ आ सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देश में 11.11 लाख करोड़ का हुआ है इस साल, जो 5x इंक्रीज हुआ पिछले 10 सालों में। इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट बहुत स्ट्रांग हुए हैं, जैसे कि नेशनल हाईवेज का नेटवर्क 1.6 टाइम्स बढ़ा है। इलेक्ट्रिफिकेशन 94% ऑफ द रेल नेटवर्क का हो गया है। 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन, एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क बाय 4x, ऑपरेशनल 84 एयरपोर्ट्स और इंक्रीज ऑफ पावर जनरेशन बाय 70%। कैसे, क्यों? बिकॉज ऑफ 8 टॉप रिफॉर्म। सबसे पहला रिफॉर्म जो 2014 में लाया गया था वो है मेक इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए मेक इन इंडिया लाया गया, एंकरेज करने के लिए, क्योंकि देश में मैन्युफैक्चर करे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया, अमेंडमेंट ऑफ लॉ किया गया, रिड्यूस ऑफ बर्डन ऑन कंप्लायंस किया गया, साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉज किए गए और स्किल डेवलपमेंट को एक्साइट किया गया। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि पिछले 10 सालों में इंडिया $6.67 बिलियन का एफडीआई फ्लो रिसीव कर चुका, 67% से बढ़ते हुए दिखा। एम ये है कि आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग को 16% से 25% पे ले जाया जाए। दूसरा रिफॉर्म इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड दिसंबर 2016 में लाया गया। फ्रेमवर्क था कि बैंक्रप्सी कोड को प्रोसीडिंग्स को लाया जाए, इंट्रोडक्शन ऑफ एड्रेसिंग बैड लोन प्रॉब्लम्स को, साथ ही साथ टाइम बाउंड प्रोसीडिंग्स ऑफ इंसॉल्वेंसी को दूर करने की बात थी। इंक्रीज करे है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को बिजनेसेस के लिए और मैक्सिमाइजिंग ऑफ वैल्यूज फॉर डेटर एसेट्स। सबसे बड़ी चीज इसका जो इंपैक्ट हुआ वो है कि 947 केसेस रिजॉल्व किए गए पिछले सालों में और क्रेडिटर्स ने 3.36 लाख करोड़ का अमाउंट रिसीव किया बिकॉज ऑफ दिस बिग रिफॉर्म 3 रेरा रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्ट 2016 में लाया गया। ये प्रोटेक्ट होम बायर्स को करने के लिए लाया गया, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए लाया गया, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए लाया गया, स्पीडी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, टाइमली प्रोटेक्ट एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, साथ ही साथ स्टैंडर्ड कारपेट एरिया इंट्रोड्यूस किए गए, राइट प्रोजेक्ट डिलीवरी को निर्धारित किया गया। इंपैक्ट इससे जो हुआ, हाउसिंग सेल्स बेहतर हुए, टॉप 7 सिटीज ऑफ द कंट्री डबल डिजिट ग्रोथ आने लगा उन सब शहरों में हाउसिंग सेल्स के कारण। चौथा रिफॉर्म 4 जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। रिप्लेस किया गया बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जैसे कि सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट। शिफ्ट है अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड के तरफ बिजनेस को ले जाने के लिए। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हुए, जैसे कि सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट देखे गए, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग नेशन वाइड में इंट्रोड्यूस किया गया, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट्स लाए गए, बेटर कंट्रोल ऑफ लीकेजेस देखे गए। ये सारे बेनिफिट्स थे। इंपैक्ट इनका जो हुआ, गवर्नमेंट के रेवेन्यू भर के बढ़े, 20 लाख करोड़ का FY24 में देखा गया। FY25 जो अभी चल रहा है वो 11% का राइज देखा जा रहा है। फिफ्थ रिफॉर्म 5 भारत माला परियोजना। भारत माला प्रोजेक्ट जो था 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया, 2017 में। ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ का प्रोजेक्ट है। हाईवेज को कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, 34,800 किलोमीटर इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की योजना है भारत माला प्रोजेक्ट में। कनेक्ट करना है 550 डिस्ट्रिक्ट्स को, 4 लेन हाईवेज को कनेक्ट करना है, मेजर इंडस्ट्रियल जोन्स को। डेडलाइन FY24 की गई है इंस्टेड ऑफ 2022, क्योंकि कोविड के समय में इसके डेडलाइन को शिफ्ट किया गया। इंपैक्ट ये है कि 34,800 किलोमीटर में से 17,000 किलोमीटर ऑलरेडी डन हो चुके हैं। रेस्ट विल बी डन इन दिस रिफॉर्म 6 PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया। फाइनेंशियल इंसेंटिव देने के लिए लाया गया ये रिफॉर्म टू बूस्ट
manufacturing, attract investments, helping India to be globally competitive, reduce करना है डिपेंडेंसी ग्लोबल कंट्रीज से, साथ ही साथ जितनी कम से कम डिपेंडेंसी हो सके फ्रॉम चाइना। 14 सेक्टर्स पीएलआई में इंट्रोड्यूस किए गए। आउटले था 2 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का। 5% ऑफ नेट इंक्रीमेंटल सेल्स आया है। एवरेज इंसेंटिव का ओवरऑल FY25 का जो इंसेंटिव दिया गया वो 14,000 करोड़ का दिया गया, कंपेयर टू 8,000 करोड़ इन FY24। साथ ही साथ अगर देखा जाए इसका इंपैक्ट 1.07 लाख करोड़ का ऐड किया गया पीएलआई कंपनीज द्वारा। इंक्रीमेंटल सेल्स देखे गए 9 लाख करोड़ के, 9 लाख करोड़ के, 7 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएशन हुए। रिफॉर्म 7, पीएम गति शक्ति योजना 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया। पीएम गति शक्ति योजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया टू कोऑर्डिनेट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, रेल्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सबके जो प्रोजेक्ट्स आएंगे ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से आएंगे पीएम गति शक्ति योजना में। लास्ट माइल की कनेक्टिविटी लानी है, रिडक्शन करना है लॉजिस्टिक कॉस्ट। इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना, जो 13-14% के करीब है उसको 8% के करीब लाना। इसका इंपैक्ट बहुत जोरदार है। इंफ्रा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकते हैं 15% के CAGR से। तो कुल मिला के टोटल 1.4 लाख ट्रिलियन डॉलर की नेक्स्ट 5 साल में इन्वेस्टमेंट की योजना होगी पीएम गति शक्ति योजना में। रिफॉर्म 8, सेमीकंडक्टर्स। जी हाँ, इसका नाम तो आप सभी सुनते हैं। 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया सेमीकंडक्टर। आउटले ऑफ 76,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स लाने की, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स लाने की, हाई एंड डिस्प्ले को मैन्युफैक्चर करने की इंडिया में, एमोलेड डिस्प्ले जिसे कहते हैं। फरवरी 2024 में अप्रूव किया गया 3 प्लांट्स 1.25 लाख करोड़ के निवेश के साथ। इंपैक्ट बहुत सारे सेक्टर्स को पड़ेगा, बेटर ऑटो, बेटर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारे सेक्टर्स को। ये 8 रिफॉर्म्स लाए गए टू इंप्रूव द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। जो ग्रोथ हम देख रहे हैं 7% के एवरेज पिछले 10 सालों में, वो बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स। और यही रिफॉर्म्स और भी ग्रोथ इंजन को स्ट्रॉन्ग करेगा देश में।